अगर आप सरकार के लिए बोलना चाहते हो या सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहते हो तो आपके पास पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ना उम्र में नरेंद्र मोदी जितना उतना मेहनत एक जीता हुआ व्यक्ति कर रहा है जो इसी साल चुनाव जीता है 2024 में, लेकिन वह व्यक्ति जीतने के बाद जितना मेहनत करता है आज कोई विपक्ष में बैठ के उतना मेहनत करने वाला नहीं है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ आपने सवाल उठा लिया तो फिर आपकी फ्रीडम स्पीच की कोई गारंटी नहीं है। लाखों बच्चों ने 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है यहाँ पे, उसमें कम से कम 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे ना जो जब एग्जाम देने गए होंगे ना तो रेलवे स्टेशन के बाहर होटल नहीं लेने का पैसा होगा, बाहर कोई प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोए होंगे। उसको ये कह रहा है एनटीए कि हम दोबारा पैसा नहीं देंगे। सोच रहे तुम मान के देखो दोबारा पैसा तुम्हारा क्या इलाज होगा। यहाँ गंद तुम मचाए हो तो साफ हम लोग करेंगे। कितना बेशरम है, कह रहा है कि हम पैसा नहीं लेंगे। तुम ले भी नहीं सकते हो। पहले ये बताओ जो बर्बाद हुआ वो कौन देगा। इन्हें लगता है कि वो एक पेपर है, बस वो लीक हो गया तो क्या हो गया। किसी की जिंदगी से खेल के चले गए सब ये एनटीए वाले। खान सर के साथ पिछले कुछ दिनों में जो हुआ वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। 2 जून 2026 पटना के मुसल्लापुर हाट, ये वो जगह है जहां बिहार के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहाँ एक कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकने लगते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होल्डिंग्स तोड़ दिया जाता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठती है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, ये खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो इंडिया के सबसे फेमस टीचर्स में से एक हैं, जिनके यूट्यूब पर 2.5 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वही खान सर जिसे मेनस्ट्रीम मीडिया एक समय पहले बहुत ज़्यादा इज्जत दिया करती थी, भर भर के इंटरव्यू लिया करती थी, बड़े बड़े पैनल पर इन्वाइट किया करती थी। पटना में चाय वाला इंटरव्यू, जाने माने शिक्षाविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर का। देश के वायरल गुरु खान सर ने बुलंद भारत के बारे में क्या सपना देखा है, उन्होंने एबीपी न्यूज को। मेनस्ट्रीम मीडिया तो छोड़ो, दूसरी तरफ आईटी सेल भी काफी पसंद करती थी खान सर को। खान सर 2 ऐसे क्वालिटी लेकर आते थे जो उन्हें एक आदर्शवादी मुसलमान बना देते थे। पहला ये कि वो पंचर वाले जोक सुनाया करते थे, अपने स्टूडेंट को और क्रिटिसाइज किया करते थे कि मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। और दूसरा कि पाकिस्तान को जिस तरीके से वो रोस्ट करते हैं, बढ़िया बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन भी वैसे रोस्ट न कर पाए जिससे वे पाकिस्तान के आंकड़ों को रोस्ट करते थे। इसका नक्शा किससे मैच करता है आप देख रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव देन गो ऑन गूगल। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। पाकिस्तान वालों पहले सुनो, ये तुम्हारा सेनापति, ये सबसे बड़ा चोर आदमी है। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए। देखो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते थे आईटी सेल में ये तो हमारा मुसलमान है। बहुत सारे लोग ये भी बात साबित करने की कोशिश करते थे इतना अच्छा बंदा है, ये ज़रूर हिंदू ही है, ये तो मुसलमान ही नहीं है। आज वो खान सर नहीं दिख रहे हैं, वो थोड़े से पराये हो गए हैं। ये जो आदर्शवादी मुसलमान की छवि थी, ये जो सारा प्रेम था आईटी सेल का, मेनस्ट्रीम मीडिया का, एक दिन में उसका नाश हो जाता है। खान सर को एक दिन में एक बयान के लिए, एक वीडियो के लिए इतनी भारी कीमत आज चुकता करनी पड़ती है। आइए सच्चाई देखते हैं क्या है। खान सर के पीछे एकदम से पढ़ने की असली वजह क्या थी, क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। इस कहानी की असली शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी, असली शुरुआत हुई थी 1 महीना पहले 3 मई को। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 22 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे, लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जिसके कारण 12 मई को एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से और सरकार से सवाल पूछने शुरू किए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पर एनटीए को चोर भी कह दिया था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा। कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। बच्चे ट्रेन में जानवरों की तरह भर भर कर एग्जाम देने जाते हैं और कई बच्चों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि दूर सेंटर पढ़ने पर वो एग्जाम देने जा सके। इस पूरे मुद्दे के आधार पर आज देश भर के स्टूडेंट्स और काकरोच जनता पार्टी भी एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन इस सब के बाद मोदी सरकार ने क्या किया, उन्होंने बस ऐलान किया कि हम शायद एयरफोर्स का इस्तेमाल करें पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और खान सर ने इस ऐलान पर भी सवाल उठाए। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। जब आज तक पर नीट पेपर लीक को लेकर डिबेट हुई तो एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार से सवाल पूछने की जगह टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। जो चैनल्स इन टीचर्स को अपना प्लेटफॉर्म दे रहे थे और इन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। He is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें
खान सर का प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर। अब एकदम से यू टर्न कर लिए इन्हीं टीचर्स को गाली देने लग गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, सरकार को बचाना ज़रूरी है। ये ऐसा हुआ कि अंजना ओम कश्यप ने जो टीचर्स हैं, स्टार यूट्यूबर्स हैं, उनकी खूब खरी खोटी सुनाई और उनको बोला कि आप भी ये जो एजुकेशन माफिया है वही बन गए हो। नाम नहीं लिया था खान सर का, लेकिन खान सर और बाकी बहुत सारे और प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स ने मिलकर फुल और न्यूक्लियर अटैक वापस दिया। टीचर्स कौड़ी के हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो कौड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बता। अंजना ओम कश्यप को भी बहुत कुछ सुनाया गया। यहाँ पर भी सबसे सीधा हमला खान सर ने किया। उन्होंने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। ना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था और खान सर के पीछे एकदम से पड़ने की असली वजह क्या थी, क्योंकि असली वजह वो नहीं है जो आपको बताई जा रही है। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद के 9 दिनों में जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धाराओं के साथ। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने उनकी कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनाई जाती हैं और एक हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमा दिया जाता है। और फिर बारी आई गोदी मीडिया की। जो खान सर कल तक चैनल के फेवरेट थे वो अचानक से फैसल खान बन गए। कहा जाने लगा कि खान सर फरार हैं, ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है, SIT छापे मार रही है और मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल तो खान सर को माफिया कहने लगे। किसी चैनल पर इंटरव्यू चला कि कोचिंग खान सर ने किसी और से हड़पी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। एक चैनल ने तो गांव के किसी चाचा को पकड़ लिया जिन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने लोगों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया। एक और इंटरव्यू में दावा किया गया कि खान सर ने शुरू में अपना नाम अमित सिंह बताया था और वो राखी बंधवाने का नाटक करते हैं। तो फैजल खान अरे शुरू में तो नाम अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। आप सोचिए, अंजना की हिपोक्रेसी, मेनस्ट्रीम मीडिया की हिपोक्रेसी आपने उजागर किया और फैसल खान आप बन जाते हो, क्योंकि इसके बाद में मीडिया ने खान सर को खान सर कहना बंद कर दिया, फैसल खान बना दिया। खान सर को उनके मुस्लिम आइडेंटिटी को सामने रख दिया। और फिर 7 जून को आज तक की न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर पर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस कर डाला। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर को एक फरार क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। साल 2019 खान सर ने खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को मजाक और कहानियों के जरिए तोड़कर समझाते थे और धीरे धीरे उनका चैनल इतना पॉपुलर हुआ कि उस पर 6 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन यूट्यूब सब्सक्राइबर से ज़्यादा दिलचस्प कहानी है उनकी कोचिंग की। एक तरफ इंडिया में कोचिंग सेंटर पढ़ाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खान सर जो वही चीज़ पढ़ाते हैं फ्रैक्शन ऑफ कास्ट, ये गरीब बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं और जो कहीं और शायद मिल नहीं पाती। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, हाल ही में उन्होंने पटना में एक हॉस्पिटल भी खोला जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 60 रुपये में और ECG 25 में होता है। इस हॉस्पिटल में बेसिक सर्जरी की कास्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। इन सभी सालों में जब तक ये सब किया जा रहा था, ये सारे न्यूज़ चैनल ने बुलाकर बड़े बड़े इंटरव्यू लिया। लोगों के लिए भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं, मतलब आप शिक्षक तो हैं, आप सामाजिक तौर पे भी आप काम करना शुरू कर चुके हैं। अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ। लोगों को इंतजार है कि नए साल में खान सर अस्पताल लेकर के आएंगे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था, तब कोई उन्हें फैसल खान नहीं कहता था। सवाल ये है कि 2 जून की उस रात को ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सब पलट गया। उस रात के हमले के बाद खान सर ने स्टेटमेंट दी थी कि उनके कोचिंग के सामने 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई और उन्होंने इस मामले का आरोप अपने एक राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगाया था, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी। उनकी शिकायत पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन रोशन आनंद कहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में उनके इंस्टीट्यूट की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही थी और खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब कर रहे थे। अब पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा कि CCTV फुटेज और लोकल इंक्वायरी में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला।
बाजार में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफ़ी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए FIR में उनके द्वारा फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हवा में फायरिंग करते हुए देखे गए। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इन गार्ड्स ने बताया कि खुद खान सर ने उनसे गोली चलाने को कहा था। पुलिस के मुताबिक खान सर ने कहा था, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब यहाँ पर खान सर का कहना है कि पहले दूसरी तरफ से गोलियां चलाई गई थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने हवा में फायरिंग की और वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस में, इसलिए क्योंकि उनके गार्ड को मार मार कर अधमरा कर दिया गया था और पुलिस को आने में टाइम लग रहा था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या है, किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता है, क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म। उनके गार्ड्स ने कहा कि हमलावरों ने खान सर को 3 से 4 दिन में बम से उड़ाने की धमकी दी। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे, ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर को 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। इसी के बाद 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ दिया जाता है और सोच कर देखो, जो पुलिस 24 घंटे पहले कह रही थी कोई फायरिंग ही नहीं हुई है, अब वो पलट गई और एकदम से मुकदमा खान सर पर ही कर दिया। मेरा मानना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से सारे न्यूज़ चैनल खान सर के पीछे पड़ गए? ये तो नहीं लगता है और है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि खान सर ने पहले पेपर लीक इशू के बारे में बात नहीं किया था, पहले भी बात किया था और थोड़े मोड़े छोटा मोटा पुलिस केस और ये सब इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। 29 मई को खान सर ने गोदी मीडिया की बड़े एंकर को दलाल कहा। 2 जून को उनकी कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ। 5 जून को FIR, उसी हफ्ते फायर नोटिस, खान सर के खिलाफ मीडिया का टारगेट कैंपेन और फिर 7 जून को अंजना ओम कश्यप दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का केस करती है क्योंकि खान सर ने उन्हें बिकाऊ, पत्रकार और चाटुकार, दलाल और फेक न्यूज़ की दुकान कहा था। दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। अगर टीचर 2 कौड़ी के हैं तो तुम फोकट की भी नहीं हो। और ये बात उनको हजम नहीं हुई। कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला उनकी कोचिंग पर हुआ था और कुछ ही दिनों में अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्ड एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस खुद खान सर पर लगाए गए, यानी जिस पर हमला हुआ था वही आरोपी बन गया। असलियत में शूटिंग इंसिडेंट और कोचिंग इंस्टीट्यूट की राइवलरी सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और बहाना बन गया है। इन लोगों को मौका मिला और पूरी मशीनरी एक साथ टूट पड़े। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टारगेट खान सर को इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाता है और पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा हथियार है। इलाहाबाद में जब नीट पेपर लीक और दूसरी धांधलियों को लेकर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया तो अगले ही दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 बड़ी कोचिंग सेंटर को सीज कर दिया। ये उन टीचर्स के कोचिंग सेंटर थे जो बच्चों के साथ उनके प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। सच बात यह है कि आज देश के यूथ में बड़ा गुस्सा है। हर कोई तंग आ चुका है इन पेपर लीक और इस खराब एजुकेशन सिस्टम से। ये करप्ट सिस्टम जो लोगों को जीने नहीं देता। लोग अब जाग रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, साथ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार इनकी मशीनरी पूरी कोशिश करेगी लोगों को बांटने की और लोगों की आवाज़ दबाने की। हमारे देश में अगर आपने कठिन सवाल उठाने की हिम्मत की तो आपके साथ क्या होगा? खान सर पहले सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो इतने सारे पाठ पढ़ाता हूँ, मैं तो इतिहास के पाठ पढ़ाता हूँ, लेकिन खान सर कहीं न कहीं भूल गए कि ये नया भारत है, ये न्यू इंडिया है। यहाँ सच्चाई की हमेशा जिद नहीं होती है। चाहे आप लो फीस में ट्यूशन पढ़ा लो, चाहे आप अस्पताल खुलवा दो, चाहे आप मुसलमानों का मजाक बना दो, पंचर वाला जोक सुना दो, फेवरेट बन जाओ सरकार के, लेकिन सब कुछ बदल सकता है क्योंकि अल्टीमेट तो आप एक खान ही हो। लेकिन देशभक्त का आज ये एपिसोड सिर्फ खान टीचर्स के बारे में नहीं है। ये एपिसोड आपको एक चीज़ समझाने की है, आपका ओहदा जितना भी बड़ा हो, आप जितने भी पॉपुलर हो और आप जितने भी सही काम किए हो, अगर एक बार आपने सिस्टम को आईना दिखा दिया तो सिस्टम इतनी बुरी तरीके से आपको रोन देगा, इतनी बुरी तरीके बुलडोजर आपके ऊपर चला देगा कि आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे।